हेलो एवरीवन। कुछ और डाउट्स हैं तो एक बार देखते हैं क्या है। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था एक ट्यूटोरियल में, तो अगर नहीं हो पाया तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर में जो फॉर्मूला लगता है वही कॉस फोर में लगना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो हम क्या करते हैं ना, ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं जितने भी पावर 4 है उन सब में, इधर भी सब में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं पहले क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर, ये जो कॉस 4 पाई बाई 8 है इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई/8 का होल स्क्वायर। पहले मैं आपको एक एक टर्म सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ऑफ द थीटा, यानी डबल ऑफ द एंगल। तो पाई/8 का डबल क्या हो जाएगा? पाई/4। तो पाई/4 का डबल ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर चल रहा है तो यानी ये 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हुआ एक टर्म। ऐसे ही जब हम कॉस 4 3 पाई/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 3 पाई/8 हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस डबल ऑफ द एंगल। डबल ऑफ द एंगल मीन्स कॉस 3 पाई/4 और बाई 2 का स्क्वायर। और कॉस 3 पाई/4, जो कॉस 3 पाई/4 होता है उसको हम लिख सकते हैं ना पाई-पाई/4। और कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो यानी ये बन जाएगा 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर 5 पाई/8 को क्या लिख सकते हैं? कॉस को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 5 पाई/4। कॉस 5 पाई/4 को क्या लिख सकते हो आप? कॉस पाई प्लस पाई/4। और पाई प्लस करते ही यहाँ पे मैं लिख के बताया था, कॉस 5 पाई/4 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/4। 3 पाई/4 को लिख सकते थे, 3 पाई/4 को लिख सकते थे पाई माइनस पाई/4। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यानी बेसिकली हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ आ रही है ना वो आप कॉस पाई/4 की रही हैं, कुछ में नेगेटिव कुछ में पॉजिटिव। तो क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लग हो जाएगा ये, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको पहले cos 5 पाई/4 का स्क्वायर, और cos 5 पाई/4 1/√2 हो रहा है नेगेटिव में इस तरह से। और 7 पाई/4 को जो 7 पाई/8 को लिखोगे तो वो आ जाएगा cos स्क्वायर 7 पाई/8 का होल स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, नहीं तो चलो समझा देता हूँ मैं। चलिए इसको लिखेंगे 7 पाई/8 का होल स्क्वायर, और इसमें जो फॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 7 पाई/4। और 7 पाई/4 को ले सकते हैं आप 2 पाई माइनस पाई/4, ठीक है ना। तो 2 पाई माइनस पाई/4 करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? आप चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो चार टर्म्स आ रही हैं इसमें पहली टर्म और आखिरी टर्म सेम है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सेम है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस रिजल्ट को मान लेते हैं ये x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। इसको आसानी के लिए मैंने x मान लिया। तो x मेरे पास क्या हो गया? तो x हो गया मेरे पास 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। और ऐसी दो टर्म्स है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट थी तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। और ऐसी थर्ड टर्म और फोर्थ सेकंड टर्म सेम है तो उसको भी हमने डबल करके 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो ना हम क्या करते हैं, नीचे जो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो उसको 4 कर दिया, और ये बन गया 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, और ये बन गया 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 से 4 कट गया, 2 हो गया। अब ऊपर क्या हो रहा है, इसका होल स्क्वायर खोल दो आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 3/2 एंड 3/2, यानी मतलब बेसिकली 3 हो जाएगा ना, 1 1 और ये 3, तो 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है ना। नहीं तो मैं पहले इसको अलग अलग कर रहा था 3/2 एंड 3/2 3, तो आप सीधा भी कह सकते हैं 1 और 1 2 और 1 3 3/2, और हमें यही प्रूव करना था। और ऐसे ही मैंने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में साइन का। तो साइन में क्या होगा, अगर यहाँ क्वेश्चन साइन का आ जाता है तो साइन में क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है ना। तो आप क्वेश्चन में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। बट क्योंकि कॉस साइन पाई/4 जो होता है वो 1/√2 होता है, उस केस में ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, मतलब आंसर सेम आएगा, ये माइनस हो जाएगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता पॉजिटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और अगला वाला भी पॉजिटिव, यानी फिर से ये आपके दो नेगेटिव आ जाएंगे, दो पॉजिटिव, यानी सेम आंसर आएगा और अप्रोच भी सेम रहेगी, यानी इस पेज का आंसर तो सेम रहेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ट्रिक होकर देखते हैं। जैसे tan 4x का आगे क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको करेंगे कैसे। तो देखो बेटा tan 4x है, इसको ना दो तरीके से कर सकते हो। 4 को ब्रेक कर दो 2 + 2 और फिर tan 2a का फॉर्म लगा दो, या tan 4x को लिख दो tan 3x + x। ठीक है, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम देखते हैं कैसे करें। तो हमने क्या किया, tan 4x को प्रूव करने के लिए आ गया ना, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं tan 4x को x + 3x। अब इसमें tan a + b का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan b लगा सकते हैं इसे। ठीक है, नहीं तो आप इसको ना, जैसे मैंने x और 3x लिए हैं, आप 2x और 2x भी लिख सकते थे। अब क्या करना है, हमें tan 3x का फॉर्मूला ओपन करना है। tan 3x का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये होता है 3 tan x - tan cube x अपॉन 1 - 3 tan square x। तो ये हमने यहाँ लगा दिया फॉर्मूला, नीचे भी लगा देते हैं। अब आप देखोगे कुछ फैक्टर बनने, एलसीएम ले लेंगे, इसके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1 - 3 tan square तो कॉमन कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा tan x × 1 - 3 tan cube x + 3 tan x - tan cube x। और नीचे जो 1 - 3 tan square x वो भी इसके एलसीएम से कट जाएगा, और जब इसको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 1 - 3 tan square x। इस ब्रैकेट को भी खोल देना आप, तो -3 tan square x + tan की पावर 4x। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, अब आप देखो tan x और 3 tan x 4 tan x हो गया, और ये 4 tan cube x आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, 4 tan x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - tan square x, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 1 - 6 tan square x। या शायद यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, शायद लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में 1 - 6 tan square x और प्लस tan 4x। तो आप देखोगे यही तो हमें प्रूव करना था, एक बार देखें जरा। 4 tan x 1 - tan square x अपॉन 1 - 6 tan square x tan 4x। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही है आपके पास बेटा cos 4x। तो cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ना आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। तो cos 2x के ना हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलेस होते हैं, अगर आपको ध्यान हो cos 2x के ना 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos square x - sin square x, एक होता है 1 - 2 sin square x, एक होता है 2 cos square x - 1, और एक होता है tan की टर्म में। तो हमें ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो क्योंकि cos 4x में यहाँ पे हमें 1 - समथिंग चाहिए, तो वैसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें 1 आए। तो हमने पढ़ा भी ये, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2x आ रहा है तो x हो रहा है। तो इसी तरह से अगर मेरे को cos 4x की वैल्यू निकालनी है, तो cos 4x क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin square 2x। और अब मुझे पता है अभी sin 2x का तो फॉर्मूला होता है मेरे पास, तो मैं sin 2x का यहाँ इसको लिख सकता हूँ sin 2x का होल स्क्वायर, और sin 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। और इसको जब ओपन किया तो हमारा डिज़ायर रिजल्ट आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 8, और sin square x cos square x, ये हमारा आंसर आ जाएगा, प्रूव हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। cos x 20 है, तो cos x 20 को ना मैंने इसको लिख दिया sin 20 डिग्री अपॉन करके। ठीक है, उसके बाद है ये था √3 cos x, तो मैंने 1/sin कर दिया, और इसको लिख दिया 1/cos। अब ना आप एलसीएम ले लो। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री।
अब हम क्या करते हैं, ऊपर ध्यान से देखो ये कौन सी फॉर्म है, a cos x प्लस b sin x, और मैंने आपको बताया था अभी भी जब ये a cos x प्लस b cos sin x की फॉर्म आए तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना। तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो यानी रूट 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 4, रूट 4 यानी 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे करते हैं 2 से बैलेंस बनाने के लिए ना, 2 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया रूट 3/2 और नीचे भी डिवाइड कर दिया, मतलब ये तो ऊपर डिवाइड करा मैंने ऐसे, और नीचे भी डिवाइड कर दिया एक तरह से, ये ऐसे करते हैं यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। डिवाइड कर दिया ऊपर और मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे भी देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक साइन का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैंने 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर एक 2 से कर दिया, तो ये 2 to the 4 हो गया। नीचे मेरे पास बन गया 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, 2 sin थीटा कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, सॉरी sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास sin 2 थीटा का, तो यानी ये नीचे आ जाएगा sin 40 डिग्री। अब ऊपर में फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, देखो बेटा, मैं ऊपर फॉर्मूला ना साइन का ही बनाना चाहता हूँ, तो रूट 3/2 को साइन के टेबल में क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, sin 60, ये cos 20 है, और ये हाफ जो है cos की टेबल में cos 60 पे ही आता है। तो आप देखोगे ऊपर फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये तो फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का। तो जब sin a माइनस b का फॉर्मूला किया 60 - 20 तो sin 40 डिग्री आ गया ऊपर, और नीचे भी sin 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री से 40 डिग्री कट गया, हमारा आंसर आ गया 4। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये भी कर लिया हमने, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। एक लास्ट टाइप और आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, जब भी कहीं ऐसा क्वेश्चन आए, वैसे इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने क्लास में आपको बहुत सारे तरीके कराए हुए हैं इसमें। एक तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था cos x cos π/3 - x cos π/3 + x। ये देखो ट्रिक बताता है आपको मैं, क्या करूँ, ये सारे क्वेश्चन एक सिमिलर पैटर्न पे। कैसे सिमिलर पैटर्न पे, देखो जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री, सारे 20 के मल्टीपल है ना, तो मैंने x को ले लेता हूँ 20 डिग्री, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, cos x की, क्योंकि cos 20 की, cos 40 यानी 40 को 2x लिख सकते हैं, cos 60 की को मैं नहीं निकाला क्योंकि मुझे cos 60 की वैल्यू पता है, उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी cos 60 डिग्री की। अब cos 80 पे चलते हैं, तो cos 4x, यानी ये क्वेश्चन, ये जो टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ ये वर्क कब करेगी, जब हमारे पास जो एंगल आएंगे वो x 2x उसके एंगल के डबल होते रहेंगे, ठीक है, एंगल के डबल होते रहेंगे तभी करेंगे। तो मैंने क्या किया समझ गया, cos 60 की तो वैल्यू पुट कर दी क्योंकि ये पता थी, और x को ना 20 डिग्री को मैंने x मान लिया, तो दूसरा 2x हो गया, फिर 4x हो गया। अब आती है ट्रिक, आप क्या करोगे, हमेशा इसको 2 sin x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको ना 2 sin x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है sin 2 थीटा का। तो हमारे पास आ गया 4 sin x, ये हो गया हमारे पास sin 2x, ये हमारा cos 2x है, और cos 4x को मैं अलग कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास 1/8 sin x, ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, फिर से फॉर्मूला बन जाएगा sin 4x 2 डबल थीटा का, तो यानी sin 4x बन जाएगा ये, और ये cos 4x है। फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे क्योंकि फिर से फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा 1/16 sin x, और ऊपर आ जाएगा बेटा2 sin 4x cos 4x यानी sin 8x का। अब जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे, सब सॉल्व हो चुका है, अब आप x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 20 है, तो ऊपर आ जाएगा sin 160 डिग्री, और नीचे आ जाएगा 16 sin 20 डिग्री। अब sin 160 को क्या लिख सकते हो आप, sin 160 को हम लिख सकते हैं sin 180 - 20, तो ऊपर वाले को लिख देंगे sin 180 डिग्री - 20। मतलब कहने का मतलब है ये दोनों कट जाएंगे, अभी आप देखोगे कैसे, sin 160 को लिख देंगे sin 180 - 20, और नीचे sin 20 है, तो ऊपर sin 180 जब थीटा करेंगे तो sin थीटा ही आएगा, यानी sin 20 आएगा।
और नीचे भी साइन 20 है, तो ये कट जाएगा, यानी हमारा इस पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा 1/16। देखो ये आंसर आया ना, 1/16। बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ऐसे इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप इसको x मान लोगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा cos x, cos 2x, cos 4x। और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा उसको सॉल्व करके, पहले आप क्या करोगे 2 sin x cos x से मल्टीप्लाई करोगे जैसे किया था, फिर करके अभी देख लेना जैसे मैंने क्वेश्चन कराया, 2 sin x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा उसके साथ 2 sin x cos के साथ बन जाएगा sin 2x, ठीक है ना, और ये होगा cos 2x। फिर आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, और ये आ जाएगा cos 4x, तो ये बन जाएगा sin 4x, ये cos 4x। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास sin 8x, और नीचे आ जाएगा 8 sin x। अब आप x की वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू क्या, π/7, तो यानी ऊपर आ जाएगा हमारे पास sin 8 π/7, और नीचे आ जाएगा 8 sin π/7। अब आप क्या करोगे, देखो ये श्योर है कि ऊपर नीचे वाला कटेगा, सेम आएगा, बस ये होगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो देख लेते हैं। तो sin 8 π/8 को क्या लिख सकते हैं, 8 π/7 को π + π/7, है ना। कैसे, मैंने ना 8 को ब्रेक कर दिया, 7 π + π और फिर अलग कर दिया। अब sin π + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चलेंगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यानी ऊपर वाली टर्म आ जाएगी -sin π/7, और नीचे आ रही है हमारे पास sin π/7, और ये 5/7 कट जाएगा, ठीक है, ये हमारा टर्म कट जाएगी, और हमारे पास आ जाएगा -1/8। और बिल्कुल अगला वाला भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप अब कर लोगे आप, ठीक है ना। ऐसे इसको x मान लेंगे, तो ये x cos x cos 2x cos 4x cos 8x हो जाएगा, और ऐसे ही बना देंगे, और फिर ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म कट जाया करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सीक्वेंस सीरीज़ के कुछ डाउट्स करा दी थे, तो आज ये करा दो, तो देखता हूँ अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर दूँगा। अदरवाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर कर लेना। सीक्वेंस सीरीज़ की मिसलेनियस एक्सरसाइज से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर करिएगी। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोविड का टाइम था तो ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो एनसीईआरटी जरूर करके जाइएगा बेटा, ठीक है। और आपका जो डिपार्टमेंट का जो स्टडी मटेरियल था उसको अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द टुमारो एग्ज़ाम।